साथ कई बार ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप जो मिल रहा है उसमें आप आनंदित नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जैसे धूप है तो धूप में किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के भी आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एसी की लालसा में अगर आप उस आनंद को भी खो देंगे तो एसी पता नहीं कब प्राप्त होगा, और जब एसी प्राप्त होगा तो फिर आपकी लालसा किसी और में हो जाएगी। तो अर्थात जो आपके पास अभी है उसी में आनंदित अगर आप हो, तो फिर आपको जो चीजें मिलेंगी, जो प्रसाद आपको मिलेगा, जो एसी जो उपकरण आपको बाद में मिलेंगे, उनमें भी आप आनंदित हो जाएंगे। परंतु आज ही आपने ऐसा आदत बना ली कि जो आपके पास है उसमें आनंदित नहीं है, तो फिर आपको जो जो भी मिलता चला जाए आप उसमें भी आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा सरल सा नियम है महाराज। आप पास एक रोटी है उसमें आनंदित हो, आप एक रोटी में आनंदित नहीं हो रहे कि 5 रोटी मिलेंगी तभी आनंदित होंगे। तो अगर ये आदत बना ली तो जब 5 रोटी मिलेंगी तो 5 रोटी में भी आनंदित नहीं होंगे, क्योंकि तब तक लालसा बढ़ करके 10 रोटी की हो जाएगी, और अगर 10 की ना हुई तो चुपड़ी रोटी की हो जाएगी। परंतु अगर आज एक रोटी में आनंद प्राप्त कर लिया तो 5 रोटी में 5 गुना आनंद प्राप्त करेंगे, और 10 रोटी में 10 गुना। तो जहां आपने आनंद को गुणा करना सीख लिया, उसका गुणांतर सीख लिया कि आज हमारे पास महाराज बहुत बढ़िया पिज्जा नहीं है, बर्गर नहीं है, एक सूखी रोटी है, एक ब्रेड है, उस ब्रेड का आनंद लें, उसका स्वाद को महसूस करें, जो है उसी में आनंदित हो। अगर ये सीख लिया तो महाराज आपने जीवन सीख लिया। जीवन का यही नियम है। महात्मा के चक्कर में, किसी मंदिर के चक्कर में वहां से आनंद प्राप्त होगा, किसी पिक्चर हॉल में प्राप्त होगा, किसी एम्यूजमेंट पार्क में जाकर के आनंद प्राप्त करेंगे, किसी मंदिर में, किसी स्थल पर जाकर के, किसी पर्यटन स्थल, किसी पहाड़ पर, किसी चोटी पर, किसी नदी के किनारे पर अगर ऐसा सोच कर के जिएंगे तो आप कहीं भी घूम लें, कहीं भी चले जाएं, वहीं आनंद प्राप्त नहीं होगा। सर्वप्रथम तो जहाँ बैठे हैं, जहाँ लेटे हैं, जहाँ भी हैं, अगर घर में है तो घर में, ट्रेन में है तो ट्रेन में, बस में है तो बस में, रिश्तेदार की यहाँ है, जहाँ पर भी है, दफ्तर में है, नौकरी में है, व्यापार में है, वहीं पर उसी समय अभी इसी वक्त, जिस प्रकार से एक कहावत है कि कल करी सो आज कर, आज करी सो अब, कल में कल बहुरी हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। जैसे कि मतलब महाराज आप समझिए कि अगर आप आनंद दूसरी वस्तुओं पर थोप देंगे तो फिर आप आनंद प्राप्त नहीं करेंगे। आनंद प्राप्त करना है तो जो वस्तुएं, जो सामान आपके पास है उसी में शुरुआत कर दें। उसी में शुरुआत कर देंगे तो जो और वस्तुएं प्राप्त होंगी उसमें भी आनंद प्राप्त होगा। आज आपके पास फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक नहीं है और आपकी कोल्ड ड्रिंक पी करके आनंद प्राप्त हो सकता है, तो कोई बात नहीं महाराज। अगर नींबू हो तो नींबू शिकंजी बना करके उस नींबू शिकंजी के स्वाद का ही आनंद ले लें। उससे फायदा यह होगा कि जब आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो आप उसमें भी आनंद प्राप्त कर लेंगे। परंतु आज अगर आपने उस नींबू शिकंजी में महाराज आनंद प्राप्त नहीं किया तो कल को फिर आपको कोल्ड ड्रिंक में भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना स्वभाव, अपनी आदत ऐसी बना ली है कि हम तो आनंद तभी प्राप्त करेंगे जब एक खास तौर की चीज हमें प्राप्त होगी, और वो खास तौर की चीज प्राप्त हो नहीं रही। ऐसे में बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर शिकंजी भी नहीं है, नींबू भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, सादा पानी प्राप्त हो गया तो सादे पानी को ही महाराज उसी में आनंद प्राप्त करें। अगर उसमें आनंद प्राप्त कर लिया तो कल जब शिकंजी मिलेगी तो उसमें भी आनंद प्राप्त करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे मेरे बंधु ऐसा सोचते हैं विवाह हो जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। हमारा तो विवाह नहीं हो रहा। दो बातें कहते हैं, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए। महाराज उनमें आनंद तभी आएगा जब आज आप अपनी वर्तमान स्थिति से आनंदित होंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, आज हम मोटे हैं, आज हम भारी हैं, आज हम थुलथुले हैं। जब पतले हो जाएंगे, जिम जाकर के फिट हो जाएंगे, तभी आनंद आएगा। महाराज आज ही से आनंद लें। जैसा शरीर है, जैसी बनावट है, जैसा कद है, जैसा रंग है, जैसे नाक नक्षत्र है, जैसे मुंह पर दाग धब्बे हैं, सबको स्वीकार करके आनंद प्राप्त करें। और महाराज ऐसा कर लेंगे तो बड़ा कल्याण हो जाएगा।